हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ में विद राजेश सर। आज हम आप लोगों के सामने संडे स्पेशल में एक ज़बरदस्त ट्रिक लेके आए हैं जो आपको हमेशा काम आने वाली है। स्क्वायर रूट, हमने इसके पहले वीडियो में एक डाला था एक वीडियो कि कैसे हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ बेसिक में जाओगे तो उसमें किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं उसका ट्रिक हमने दिया था। आज हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विद इन 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे आप फाइंड कर सकते हो, इसकी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, देखिए वर्ग ज्ञात करने के पहले आपको एक चीज तो मालूम होनी चाहिए कि जो संख्याओं का वर्ग है, एक का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। ये वर्ग तो आपको पता ही होगा। आपको अगर किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 361, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 361। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि दी गई संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 2 पार्ट्स में। भले वो संख्या 3 डिजिट की हो, 4 डिजिट की हो या 5 डिजिट की हो, आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। फर्स्ट पार्ट लास्ट से पेयर में होगा, इधर जितनी भी संख्या बचेगी वो दूसरा पार्ट हो जाएगा। जैसे इसमें लास्ट से 2 नंबर्स का हमने पेयर बनाया तो इधर 1 नंबर बच गया। इसमें अगर हम लास्ट से 2 नंबर का पेयर बनाएंगे तो इधर कितना बचेगा, 3 डिजिट बचेगा। तो ये 2 पार्ट्स में हम क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। फिर अगला स्टेप, अब हम ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन का यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर कितना है, 1 है। तो आंसर का यूनिट नंबर क्या आएगा यहां से पता चलता है। ठीक है, देखिए 1 एक यहां पे है, एक 1 यहां पे है। अगर आपको याद नहीं है कि किसका आंसर यूनिट प्लेस 1 आएगा तो आपको एक ट्रिक मैं और बताता हूं कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐसी दूसरी कौन सी संख्या होगी जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट में 1 आएगा। तो 10 में से माइनस कर दो, 10 - 1, 1 and 9। 1 का स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट 1 होगा, 9 के स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट 1 होगा। अगर आपको ये फाइंड करना है कि किसका लास्ट डिजिट 4 होता है, देखिए 2 का लास्ट डिजिट 4 होगा। इसके बाद 10 - 2 8, 2 and 8 इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले 2 हो गया, 4 हो गया, 9, तो 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का। 3 and 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7। यानी कि जिसके लास्ट में 9 होगा आंसर में उसका यूनिट प्लेस या तो 3 होगा या तो 7 होगा। जिसका क्वेश्चन में यूनिट प्लेस 4 है उसका आंसर में यूनिट प्लेस क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। जिसका क्वेश्चन में यूनिट प्लेस 1 है उसका आंसर में यूनिट प्लेस या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्लियर? आप आगे देखिए, अब हमने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हो गया 61, दूसरा पार्ट हो गया 3। अब 61 का जो यूनिट प्लेस है 1, वो उसके आंसर में कौन सा होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यानी कि एक पार्ट आंसर का मिल गया, या तो 1 या तो 9। अब दूसरा पार्ट ढूंढने के लिए इसमें आएंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये 3 किन 2 स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए 3 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। जो छोटा वाला होता है उसको हम प्रेफरेंस करते हैं, 1 को प्रेफरेंस करेंगे। यानी कि 1 लिख देंगे यहां भी और यहां भी। अब ध्यान दो, आपका आंसर आ गया, लेकिन 2 आंसर आया। इन दोनों में अभी फाइनल आंसर ढूंढना है। फाइनल आंसर कैसे ढूंढेंगे, जो आपने 1 ढूंढा इसके आगे वाले संख्या का मल्टीप्लाई कर दो। 1 के आगे 2 आता है, 1 2 जा 2। अब हम ये देखेंगे कि ये 2 जो है इससे छोटा है कि बड़ा है। यानी कि ये क्या है आपका 3 जो है 2 से बड़ा है, इसलिए इन दोनों में जो बड़ा होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। बड़ा क्या है 19, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। ये आपका फाइनल आंसर हुआ।
अभी पहला क्वेश्चन था, दूसरे में देखिए बहुत ही मजा आएगा आपको अगर ये सीख जाओगे तो। आप विद इन 10 सेकंड किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। देखिए इधर इनमें हमने ये 2 को अलग कर लिया, ये 2 को अलग कर लिया, ओके। इसका लास्ट डिजिट 4 है तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 किस में आएगा, या तो 2 में आएगा या तो 8 में आएगा। तो ये आपका आंसर का या तो 2 या तो 8, ओके। अब इसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा, ये 60 है। 60 किन दो के बीच में आएगा, किसके स्क्वायर के बीच में आएगा 60, ये देखिए 7 और 8 के, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इसी के बीच में आएगा आपका ये 60। तो हम छोटे वाले नंबर को प्रेफरेंस करते हैं 7, यानी कि दूसरा नंबर भी मिल गया 7 यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। या तो आपका आंसर 72 होगा या तो आपका आंसर क्या होगा 78 होगा। अब इन दोनों में से भी कौन सा ओरिजिनल आंसर होगा उसको जानने के लिए 7 के आगे जो नंबर आता है, 7 के आगे क्या आता है 8, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 जा 56। अब आपका ये जो सेकंड नंबर है इससे बड़ा है या छोटा है, 56 से बड़ा है ना 60, इसलिए बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 78। चेक कर सकते हो कैलकुलेशन, कैलसी से चेक कर सकते हो। 78 मल्टीप्लाई 78 करोगे तो ये आएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो ध्यान से, इसके हम कितने टुकड़े करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लास्ट का 2 डिजिट फर्स्ट पार्ट होगा, अब इधर जितने भी अंक बचते हैं वो सेकंड पार्ट में आएंगे। अब इसका लास्ट डिजिट 9 है तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 या तो 7। इसमें आ जाओ 94 किन दो नंबर के बीच में आएगा, 100 और 81। देखिए 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो जो छोटा वाला है उसको लेंगे। छोटा वाला क्या है 9, तो 9 ये आपका आंसर हो सकता है, या तो आंसर 93 होगा या तो आंसर 97 होगा। अब इन दोनों में से कौन ओरिजिनल आंसर है वो जानने के लिए ये जो हमने लिया इसके आगे वाले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 10 = 90। अब ये 94 90 से छोटा है या बड़ा है, 94 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला नंबर आपका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा, 97 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? विद इन 10 सेकंड आप घड़ी का टाइमर स्टार्ट करके बैठिए और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 सेकंड के अंदर ही, मैं तो कहता हूँ 5-6 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। आगे देखिए 6 8 8 9, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ब्रेक दिस नंबर इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट 2 डिजिट इज 1 पार्ट एंड लास्ट 2 डिजिट इज सेकंड पार्ट। यूनिट प्लेस 9 है तो आंसर का यूनिट प्लेस क्या होगा, या तो 3 या तो 7। पहला मिल गया 3, दूसरा 10 में से माइनस कर दो 7, 100% वही होगा। 3 7 2 8 1 9, इस तरह से आप 10 में से माइनस करके दिमाग में बैठा सकते हो क्या होगा। तो 9 है तो 3 होगा, एक तो 3 होगा, दूसरा क्या होगा 7 + 3 10, यानी 7 होगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो भी 49 होता है, 9 आता है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है, यानी कि आपके आंसर के जो यूनिट प्लेस है वो मिल गए। अब इधर 10th प्लेस में क्या आएगा यहां से पता चलेगा। 68 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, 68, ये देखिए 64 और 81 के बीच में आएगा 68, यानी 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर इनके बीच में आएगा। तो ये जो छोटा वाला है उसको हम लेते हैं, छोटा वाला क्या हो जाएगा 8, तो या तो आपका आंसर 83 होगा या तो आपका आंसर 87 होगा। ओरिजिनल आंसर क्या है, तो 8 के आगे जो नंबर आता है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 जा 72। अब ये देखेंगे कि ये जो 68 है 72 से छोटा है कि बड़ा है। 68 72 से छोटा है, इसलिए छोटा वाला आंसर होगा। छोटा वाला क्या है 83, इसलिए आपका आंसर हो गया 83। समझ में आ रहा है? बस दिए गए नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करो। अब लास्ट वाला जो पार्ट है उसका यूनिट प्लेस देखो, उसके आंसर का यूनिट प्लेस इससे मालूम हो जाएगा। फिर यहाँ ये देखना है किन दो के बीच में आता है, जो छोटा वाला है उसको लिख देंगे दोनों के पास, आपका आंसर हो गया। लेकिन 2 आंसर थोड़ी होगा, एक आंसर होगा। इन दोनों में भी कौन आंसर होगा, इसके आगे वाले नंबर से गुणा कर दो, जो आता है उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे कि ये छोटा है या बड़ा। अगर ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। क्लियर? देखिए इस नंबर को देखिए 5 डिजिट को कैसे करते हैं। ये लास्ट के 2 डिजिट का 1 पेयर हो गया, लास्ट के 3 डिजिट का दूसरा पेयर हो गया। ये 9 है
तो इसका जो आंसर का प्लेस होगा 3 होगा या 7 होगा, 3 या 7। ओके, इधर आ जाइए। 106 किन दो स्क्वायर के बीच में होगा? 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी 10 और 11 के बीच में होगा। तो छोटा कौन है? 10। इसका मतलब यहाँ 10 लिख दो, यहाँ 10 लिख दो, आपका आंसर हो गया। लेकिन इन दोनों में ओरिजिनल आंसर कौन है उसको मालूम करने के लिए 10 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 110। अब आप ये देखो कि 106 110 से छोटा है कि बड़ा है? ये छोटा है ना, इसलिए छोटा वाला आंसर हो जाएगा। छोटा 103 है, तो ये आपका 103 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो है। अब हम आगे सीखेंगे कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, अब हम ये देखते हैं, आपके माइंड में आएगा सर जी ठीक है, जिसका वर्गमूल तो निकल सकता है उसको, उसकी ट्रिक आपने बता दिया। जिसका वर्गमूल ही ना निकले, जैसे रूट 17 है 17 का वर्गमूल तो दशमलव में आएगा, इसका आंसर दशमलव में आएगा। उसकी कोई ट्रिक है क्या? है, इसकी भी ट्रिक है, वो भी देख लो। ध्यान से देखिए, आपको ये देखना है कि रूट 17 आपको फाइंड करना है, यानी कि ये किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आएगा। जैसे किसके नजदीक आएगा? 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। इसका मतलब इसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि 16 के आगे 17, तो 4 दशमलव कुछ आएगा। तो ये आंसर पॉइंट के पहले वाला आंसर तो मिल गया। पॉइंट के बाद वाला जो आंसर है उसको फाइंड करने के लिए मैं आपको मेथड बताता हूं। इन दोनों का डिफरेंस कर दो। 16 और 17 का डिफरेंस क्या है? 1 है, यहाँ पे 1 लिख दो। ओके, और इसका डबल कर दो। 4 का डबल क्या होता है? 8। 4 का डबल क्या होता है? 8। अब 1 में 8 का डिवाइड कर दो। 1 में 8 का डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा, तो पॉइंट ये हो गया आंसर 4.125। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। 67 आपका 67 है, 67 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? 67 किन दो के बीच में आता है? देखिए 67 मतलब 8 और 9 के बीच में, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। तो ये तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि क्या कहोगे सर 9 का तो हो जाएगा 9 9 जा 81 तो इसमें है नहीं, तो 8 ही होगा। पॉइंट के पहले 8 होगा, पॉइंट के बाद क्या आएगा निकाल लो। पॉइंट के बाद क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 64 में 67 कितना डिफरेंस है? 3 का। ओके, और 8 का डबल क्या होता है? 16। आपका आंसर हो गया। 3 में 16 का डिवाइड कर दो, 16 1 जा 16, फिर 0, पॉइंट के आगे 2 बार नहीं ले जाते, ये हो गया 8.18। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान देना, इस तरह का स्क्वायर रूट नियरेस्ट में आता है, परफेक्ट में नहीं आएगा। हो सकता है कैलसी से आप मल्टीप्लाई करो तो 1-2 डिजिट डिफरेंट है पॉइंट के बाद वाला, लेकिन वो नियरेस्ट में होता है। ठीक है, ये हो गया 146। अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 146, तो ये इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा? जैसे 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग होगा। अब समथिंग में क्या आएगा वो हमको फाइंड करना है, उसी में तो दिमाग लगाना है। अब 144 और 146 का डिफरेंस कितना है? 2 का। ऊपर 2 लिख दो और नीचे 12 का डबल क्या हो जाएगा? 24। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। 1 में 12 का डिवीजन कर दो, 1 डिवाइड बाई 12.0। अभी भी छोटा है, 0 बढ़ाना पड़ेगा। 100 12 8 96, तो ये आंसर हो गया 12.08, यानी कि 146 का स्क्वायर रूट होगा 12.08। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। अगले संडे को हम अब लेके आएंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं।